हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहला पार्ट देखा होगा, वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट के बारे में बताया था, जो बिल्कुल नए मार्केट में भी आ रहे हैं, ऑफ ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। तो उनके लिए वो वीडियो था। ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है, बस उससे थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। इसमें हम बात करेंगे सिंथेटिक कॉल और कवर्ड कॉल, जिसमें कि जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है, जो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा एकदम से मार्केट के मूवमेंट से डरते हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी को यूज करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो सिंथेटिक कॉल और सिंथेटिक पुट है, एक बुलिश व्यूज के लिए है, एक बियरिश व्यू के लिए है। बस ये सिंथेटिक क्योंकि आ गया है, तो इसमें हम फ्यूचर या अगर स्टॉक में करें तो स्टॉक को बाई करके पुट को या कॉल को भी बाई करेंगे। तो यहाँ पे दो दो चीजें हम करेंगे, तो ये एक टू लेग स्ट्रेटजी यहाँ पे बनेगी हमारी इन कंडीशंस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिंथेटिक कॉल से। सिंथेटिक कॉल में क्या होता है, तो सबसे पहले तो मार्केट में हमारा आउटलुक बुलिश होना चाहिए, तब हम इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। ये हमें एक लो रिस्क स्ट्रेटजी है। और हमें इसमें करना क्या होता है, बी बाई द स्टॉक। अगर इंडेक्स में करना है तो आपको फ्यूचर बाई करना पड़ेगा, बट वी इंश्योर अगेंस्ट डाउन टर्न बाई बाइंग इन एटीएम और स्लाइटली ओटीएम लोअर स्ट्राइक पुट। क्योंकि अगर आपने मान लो कोई स्टॉक लिया है और वो आपके हमने बुलिश व्यू में लिया था, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं गया और गिर गया, तो उस गिरने से बचाने के लिए हम पुट को भी बाई करेंगे। अगर मार्केट अगर गिरेगा तो हमारा पुट बढ़ जाएगा, अगर मार्केट पे ऊपर जाएगा तो हमारा पुट स्लोली स्लोली जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन में स्टॉक में पैसा उतना ही ज्यादा बनता जाएगा। तो ये इस तरह के हम सिंथेटिक कॉल को अभी यूज करने वाले, जस्ट लाइक ये लॉन्ग कॉल की तरह है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है। तो इस चीज को हम अभी करके करके भी देखेंगे। एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, वो भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। अगर बाइंग देखो, पुट क्यों बाई कर रहे हैं इसमें बताया, ये एडवांटेज है इसका कि अगर आप स्टॉक को लॉन्ग कर रहे हो तो एक कोई कैटेस्ट्रॉफिक डिक्लाइन, मतलब एक बड़ा फॉल अचानक से आ जाता, कोई न्यूज आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो डाउन साइड का रिस्क है वो कैपिंग हो रहा है, और आपका इफेक्टिव जस्ट स्टॉप लॉस ऑन द स्टॉक अलोन। ओके, तो आपने स्टॉक लिया है, मान लो 500 रुपए का, वो फॉल हो गया, बड़ा फॉल आ गया, तो आपको इतना ज्यादा 500 रुपए का वहां पे लॉस नहीं होगा। जो आपने पुट लिया है वो आपको वहां से रिकवर होने लगेगा। पुट पुट में जैसे ही पुट ओटीएम वाला आपने एटीएम वाला लिया, वो इन द मनी में जाता जाएगा, उसका डेल्टा हाई होता जाएगा और आपको उसमें पैसा बनने लगेगा। बनने से मतलब है वहां पे जो लॉस ज्यादा हो रहा था स्टॉक का प्राइस गिरने से या फ्यूचर के प्राइस गिरने से, वो यहाँ पर इसकी तरफ से हम कवरिंग होती जा रही है। तो हमें थोड़ा सा कम लॉस होगा, हमारा पैसा बच जाएगा। अपसाइड इज अनकैप्ड, मतलब अगर सही डायरेक्शन में चलेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारे एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या है, द रेट ऑफ लेवरेज मस्ट स्लोअर देन सिंपली बाइंग अ कॉल। बाइंग अ कॉल में कम पैसा लगता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमारा पैसा लगेगा, हमें मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। ये लिखा है एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉक या फ्यूचर को बाई करना, मतलब दो टू लेग स्ट्रेटजी है, हमें टू लेग बनाने के लिए ज्यादा पैसा लग जाता है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सेम सिंथेटिक कॉल और सिंथेटिक पुट जस्ट अपोजिट है, वो भी हम आगे देख लेंगे। रिस्क प्रोफाइल में मैं आपको दिखा दूं मैक्सिमम रिस्क कितना हमारा स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, उसमें पुट का प्रीमियम जोड़ के पुट की स्ट्राइक प्राइस को हटा दे। इस चीज को भी छोड़े, इस चीज को मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बिल्डर पर दिखा दे रहा हूँ। तो धन ऐप के स्ट्रेटजी बिल्डर पे हम अभी इस चीज को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंथेटिक कॉल को बनाएंगे निफ्टी में। तो निफ्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्यूचर में जाएंगे, और हम अभी मान लो फ्यूचर को, निफ्टी के इस मंथ के फ्यूचर को हम लॉन्ग करेंगे। जो अभी प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, तो मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, लाइव मार्केट चल रहा है, तो अभी सिंथेटिक कॉल इतना अच्छा काम करते हुए नहीं दिखेगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो वो भी दिख जाएगा हमें। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। तो अभी हम किस में बना रहे हैं, निफ्टी में। अगर आप स्टॉक में बनाना चाहते हैं, स्टॉक में भी बना के देख सकते हैं। हम न्यू लेग ऐड करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, और हमने जून फ्यूचर खरीद लिया यहाँ पर। जून का फ्यूचर मैं बाई कर रहा हूँ, जस्ट मैं स्ट्रेटजी बना के आपको दिखा रहा हूँ। और ऑप्शन में इसी जून की एक्सपायरी का स्लाइटली ओटीएम, ओके, एक या दो स्ट्राइक ओटीएम में हम जाएंगे। तो अभी हमारा एटीएम प्राइस कहाँ चल रहा है, ये 18,800 चल रहा है, हम 18,700 को बाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा पे ऑफ चार्ट अगर आप देखोगे, तो उसमें अभी आपको सब कुछ दिखेगा कि आपको कितना पैसा लगने वाला है, कितना मार्जिन यूज होने वाला है। अभी ऐड नहीं हुआ है, 18,700 एडेड हो गया है, आया नहीं। पेज रिफ्रेश होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे तो ऐड हो गया है, और हमें यहाँ पे दिखना भी चाहिए ये।
ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर बन गई है। निफ्टी 29 दिन का हमारा पुट ऐड हो गया है और हमारा फ्यूचर भी ऐड हो चुका है। तो ये हमारा पे ऑफ ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिए फाइनल मार्जिन अभी आपको लगने वाला है 29,000 रुपये। हेज बेनिफिट हो रहा है 79,000 का, जिसमें क्या था हमें टोटल, अगर हम हेज का क्या है, हमें वैसे तो अगर ये खरीदेंगे तो 1,09,000 का ये आपने आइटम लिया है, लेकिन आपको है जो यहाँ पे पुट बाई करके जो कवर किया, इसलिए मार्जिन आपको कम लग रहा है। अब देखिए अभी कंडीशन मार्केट लाइव चल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस आपको 12,960 रुपए का है, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ चुकी है। ओके, आधा महीना निकल गया है, तो 29 जून की हमारी एक्सपायरी पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ दिख रहा होगा। मार्केट अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी आपको दिख जाए। तो हमने जस्ट अभी आपके सामने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। इसमें आपको क्या हो रहा है, जून का जो फ्यूचर लिया था मार्केट, मैंने अभी हमने देखा था कि मार्केट, देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास था, ऊपर गया और हमें क्या दिखाने लगा, यहाँ पे 390 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी मैं लाइव मार्केट में आपको करके दिखा रहा हूँ। पुट में आपको लॉस दिखेगा, लेकिन फ्यूचर जो हमने स्टॉक लिया होगा या फ्यूचर लिया होगा उसमें आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो वहीं पर अगर मैं दिखाऊं, अगर मान लो ये चीज बढ़ के आज के दिन, अभी क्या दिन चल रहा है, आज मान लो मार्केट 0.4% ऊपर जाता है, तो आपको 2,300 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी में। तो इस तरह से जो सिंथेटिक कॉल और सिंथेटिक पुट है, इस तरह से काम करते हैं आपका। देखो, और अगर आपको फॉल आ जाता है यहाँ से, अगर मान लो मार्केट फॉल होके 0.40% फॉल होता है, तो आपको आज के दिन में 3,175 लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉस अलग चेंज होता रहेगा। तो अगर एक्सपायरी दिन से जा रहे हैं तो मार्केट में फॉल भी ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे रुक जाएगा। अगर ऊपर के तरफ चल दिया, देखो अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी के दिन तक मार्केट 1.20% भी ऊपर चला गया, तो आपको 4,872 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ये था हमारा सिंथेटिक कॉल, जस्ट लाइक लॉन्ग कॉल था, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या है, फ्यूचर को बाई करके या स्टॉक को बाई करके उसके पुट को बाई किया है। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी हमारी हो गई सिंथेटिक कॉल की। और थोड़ा सा देखते हैं सिंथेटिक कॉल में क्या है। सिंथेटिक कॉल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिंथेटिक पुट, सिंथेटिक पुट इज द अपोजिट ऑफ सिंथेटिक कॉल, सेम बिल्कुल अपोजिट है, बेयर्स सेंटीमेंट में बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम स्टॉक को सेल करेंगे या मतलब शॉर्ट करेंगे और एटीएम में कॉल को बाई करेंगे। ओके, और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सेम है। रिवार्ड इसका अनकैप है, लिमिटेड रिस्क है, अगर स्टॉक राइज होता है ज्यादा, और बाइंग पुट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको फ्यूचर या स्टॉक बाई करना है, फिर सेल करना है, उसके बाद उसका कॉल भी बाई करना है। चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है कवर्ड कॉल, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में जल्दी से हम देखते हैं। स्ट्रेटजी बिल्डर, अभी मार्केट की एक बार कंडीशन देखें तो मार्केट हमारा जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना के रखी थी उसी पे काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, दोबारा में ऊपर साइड जाते हुए देख सकता है, नहीं तो दोबारा यहाँ पर नीचे आएगा। अभी हम सिंथेटिक पुट बनाएंगे और उसमें थोड़ी देर देखेंगे, जब तक हम दूसरा कवर्ड कॉल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आज के दिन में। ओके, तो अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ पर क्या, सिंथेटिक पुट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें क्या है, फ्यूचर को सॉर्ट करना है। तो हम ऐड न्यू करते हैं, नई लेग, दो लेग ऐड करनी होती है, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसी वीक के हम फ्यूचर को अभी सॉर्ट करेंगे। आज फ्राइडे है, तो अभी जून का फ्यूचर, मैं यहाँ पे फ्यूचर तो मंथली होता है, उसको सेल कर दिया। साथ में जो उसके ऑप्शन ऐड करूंगा, मैं इसी वीक की एक्सपायरी की कॉल बाई करूंगा। थोड़ा सा ये ऐप में या नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जल्दी से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेंगे। स्लाइटली ओटीएम हमें कॉल बाई करनी है। तो मार्केट वहां पे अभी एग्जैक्ट वहीं पे काम कर रहा है। हमारा सिग्नल यहाँ पे क्लोजिंग, इसने 5 मिनट की क्लोजिंग जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर दे दिया है। तो यहाँ पे फ्यूचर तो ऐड हो गया है, अब हमें एटीएम ओटीएम में जाना है। तो दो ओटीएम पे हम जाते हैं, यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे। तो कॉल हमारी बाई हो गई और यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिख जाएगी। इस किस कंडीशन के लिए लिया हमने, बेयर्स कंडीशन के लिए। अगर मार्केट बेयर्स कंडीशन के लिए हमने लिया है, तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा हमें क्लियर दिखेगा कि हमारा मार्जिन कितना लगेगा। मार्जिन हमारा यहाँ पर 42,000 लगने वाला है, 66,000 रुपये का बेनिफिट होने वाला है। मैक्सिमम लॉस हमें देखो, इस कंडीशन में मैक्सिमम लॉस हमारा मात्र 2,822 रुपये है। ओके,
क्योंकि हमने करंट वीक को लिया है इसलिए हमारा मैक्सिमम लॉस कम है। तो आप करंट वीक का यूज करके भी पैसा बना सकते हैं मंथली फ्यूचर में। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में आपको दिखाऊंगा 247 रुपये माइनस में चल रहे हैं। क्यों माइनस में चल रहे हैं? क्योंकि मार्केट अभी इसके ऊपर देखो एक और ग्रीन, अगर वो वाली स्ट्रेटजी में जो सिंथेटिक कॉल बनाई थी बुलिश व्यू लेके चल रहे थे तो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन अभी हम क्या है बेयरिश व्यू के साथ में लिया, लेकिन मार्केट हमारे अपोजिट चला गया है, इसलिए हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो लॉस हमें 580 रुपये का होने वाला था वो इस कॉल के चक्कर में हमें 255 रुपये का प्रॉफिट दिखा के 325 रुपये का ही हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेटजी नॉर्मली स्टॉक को सेल करने से ज़्यादा अच्छा है। जो फ्यूचर में काम करते हैं वो नॉर्मली डायरेक्ट सेल करने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर इस साइड से हमें उसका थोड़ा सा कॉल या पुट जो हमें सिंथेटिक कॉल या पुट में यूज कर रहे हैं उसमें इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से हमें पैसा सेफ हो रहा है। तो ये दो स्ट्रेटजी आपने देख ली। अगर यहाँ पे छोटा सा भी फॉल अगर में तुरंत देखने को मिल जाए तो हम देख सकते हैं कि हमारा पैसा पॉजिटिव हो जाएगा सेम टाइम यहाँ पर। तीसरा भी है, यहाँ पे मैं इसे लगा रहने देता हूँ और जो कुछ होगा वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कवर्ड कॉल के बारे में। तो कवर्ड कॉल इज द मोस्ट बेसिक इनकम स्ट्रेटजी। मैंने क्या आपको बताया था, ये रेगुलर इनकम आपको दे सकता है। इट इज आल्सो हाईली इफेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड बाय नोविस एंड एक्सपर्ट अलाइक। ये आप अगर मार्केट में नए हैं तब भी यूज कर सकते हैं, अगर आप पुराने एक्सपर्ट हो गए वो लोग भी इसे यूज करके पैसा रेगुलर पैसा जनरेट करते हैं। कंसेप्ट क्या है इसका? आपको स्टॉक को लेना है, देन सेल इन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ऑन अ मंथली बेसिस एज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग रेंट। आपको स्टॉक को बाई करना है, ओके, और ओटीएम जाके कॉल ऑप्शन को सेल करना है, सेल इन आउट। तो यहाँ पे क्या है, आपको फ्यूचर को बाई करके कॉल को सेल करना। मतलब क्या हुआ, आप ऊपर के लिए जा रहे थे लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपने जो सेल किया है कॉल वहां से आपको पैसा आएगा। इसमें हमारा आउटलुक क्या होता है, न्यू मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर ऊपर जाएगा, इन दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। मतलब मार्केट की टोटल 3 कंडीशन होती हैं जिसमें से आपको 2 कंडीशन में पैसा बनने वाला है। आप समझ सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये देख लिया हमने। एडवांटेज क्या है इसके, जनरेट मंथली इनकम हम जनरेट कर सकते हैं इससे, लोअर रिस्क देन सिंपली ओनिंग द स्टॉक, कैन प्रॉफिट फ्रॉम रेंज बाउंड स्टॉक। जो मार्केट जो स्टॉक रेंज बाउंड है आप उनको ज़्यादा जल्दी ढूंढ सकते हैं कि हम बुलिश या बेयरिश स्टॉक नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन रेंज बाउंड मैक्सिमम रेंज बाउंड ही होते हैं स्टॉक्स, एक रेंज में काम करते रहते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, सम ट्रेडर्स कंसीडर दिस टू बी एन एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ कैश आउटले, मतलब पैसा ज़्यादा यूज होता है। अपसाइड भी इसमें कैप है, अगर मार्केट ज़्यादा एकदम से चला भी जाता है बस उसमें भी कैपिंग है कि आप एक लिमिट है वहां तक ही आपका पैसा होगा। तो वो भी देख लेते हैं कितना होगा हमारा रिवार्ड मैक्सिमम। कॉल की स्ट्राइक माइनस स्टॉक प्राइस पैड, जो हमने स्टॉक का प्राइस दिया है, और प्लस कॉल प्रीमियम। ये चीज़ आपको यहाँ समझ नहीं आएगी, हम दोबारा से चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर पे और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। तो हमारा था यहाँ पे कवर्ड कॉल, यहाँ पे देखो अभी भी हम लॉस में चल रहे हैं 435 रुपए, लेकिन 417 रुपए का हमें प्रॉफिट भी दिख रहा है। क्यों चल रहे हैं आपको मैंने दिखाया यहाँ पर, इसके लेवल के ऊपर मार्केट चला गया है। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से कवर्ड कॉल के बारे में सीख के आप बाकी इन चीज़ों को लाइव मार्केट में या पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली में फ्यूचर को खरीद के वीकली ऑप्शन के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कवर्ड कॉल में आपको मंथली ऑप्शन से काम करना है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल से अब हम बनाने वाले हैं कवर्ड कॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्किप ना कीजिए। हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर को बाई करना है, स्टॉक को बाई करना है। तो मान लो कि हमें ये फ्यूचर बाई कर रहे हैं जून का, इसी मंथ का फ्यूचर है, इसे हमने बाई कर लिया। ऑप्शन में हमें इसी मंथ का मंथली एक्सपायरी को ही यूज करना है, नहीं तो वो सिंथेटिक वाला वही बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या हम बाइंग कर रहे थे, ये थोड़ा सा लग रहा है कॉल ओटीएम में सेल करना है। तो हमारा ओटीएम प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ओटीएम में हमें यहाँ पे 19,000 का, जहाँ पे देखो अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पे बना हुआ है ओआई का, तो हम इसी पे यहाँ पे इसे सेल कर दे रहे हैं। तो ये देखो अब ये स्ट्रेटजी यहाँ आपको दिख रही है, ये हमारी स्ट्रेटजी बन चुकी है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैसा कितने लगने वाला है, जो कि हमें डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिला था। मार्जिन चाहिए 1,25,000 रुपये। देखो इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए लेकिन आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा। नए लोगों के लिए दिक्कत होगी, इसीलिए उसमें लिखा था नोविस भी यूज कर मतलब बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट तो यूज करते ही करते हैं। ओके, वैसे तो इसमें हेज बेनिफिट 68,000 का हो रहा है आपको। मैक्सिमम लॉस अभी क्या दिखा रहा है, अनलिमिटेड दिखा रहा है अभी। एक मिनट,
कॉल को हमने सेल किया है, उसको लॉन्ग किया है। अब यहाँ पे आप देखिए हमने, अगर मार्केट की एक्सपायरी अभी 18,853 मार्केट चल रहा है, मान लो मार्केट इसी जगह पे लास्ट में एक्सपायर होता है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। इस सिमुलेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, यहीं पे आप देख लीजिए मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, जिस जगह पे चल रहा है वहीं पे मैंने इसका कर्सर रखा है। इस पे देखिए एक्सपायरी के दिन आपको 727 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहीं खत्म होता है। हमने क्या बताया था, न्यूट्रल या बुलिश के लिए। तो अगर पीछे गिरते भी है हम, तो सबसे ज़्यादा हमें अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम लॉस हमारा अनलिमिटेड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्यूचर को हमने लॉन्ग किया था और मार्केट अगर गिरते ही जा रहा है तो आपको कॉल सेल का जो प्रीमियम है, आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है 91 रुपए, ये चीज आपको पूरा मिलने वाला। मतलब मार्केट जब 91 पॉइंट गिर जाएगा, 100 पॉइंट गिर जाएगा और एक्सपायरी के दिन तक 100 पॉइंट ही गिरा रहेगा, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे क्या है, 18,910 एक प्राइसिस रीच 18,910, एक कवर्ड कॉल के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको एक्सपायरी के दिन 3,725 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 19,000 जहाँ पे आपने कॉल राइट किया है उसके ऊपर चला जाता है, तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा एक्सपायरी के दिन 8,227 रुपए 29 जून को। एक चीज आप इसमें चेक कर सकते हैं, अगर आप और दूर का लेना चाहेंगे तो और अच्छा ये काम कर सकता है। मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया है। ओके, अब देखिए, अब आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। इसे हमने क्या किया है, नेक्स्ट मंथ पे लॉन्ग किया है फ्यूचर को, और करंट मंथ की एक्सपायरी पे से कॉल को राइट किया है। अब कंडीशन क्या बन रही है, अब आपको यहाँ पे दिखेगा सिमुलेशन आ गया। अभी हमारा पे ऑफ सिमुलेशन है कि 29 तारीख को मार्केट अगर यहीं पे रहता है तो हमें 4,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अगर 25 तारीख तक भी यही होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इस स्ट्रेटजी में, मैंने क्या आपको बताया था कि इसका जो यहाँ पे क्या था, रिवार्ड इसका डिसएडवांटेज में कैप्ड अपसाइड इफ द स्टॉक राइजेस। अपसाइड में कैप्ड है, लेकिन मार्केट एकदम इतना ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होता है, तो आपका मैक्सिमम आपको इतना मिल सकता है। लॉस इसमें अनलिमिटेड होता है, बस एक यही प्रॉब्लम भी है। लेकिन आप इसमें क्या है, साइडवेज में भी पैसा बनता है कि मार्केट में आपको जब कंफर्म है कि मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिल चुका है, इससे ऊपर ही जाएगा या मार्केट यहाँ पर रुकेगा, तब आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस चीज को अगर आप स्टॉक में करके देखेंगे तो और अच्छा नजर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अभी आपको स्टॉक में इस स्ट्रेटजी को बना के दिखाता हूँ मैं। तो अभी मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ अडानी का कोई स्टॉक ले लेते हैं हम। अडानी इंटरप्राइज को हमने लिया। मार्केट क्या चल रहा है अभी वो भी देख रहे हैं, लाइव मार्केट चल रहा है, तो मार्केट अभी उसी के ऊपर ही है। मगर हमारी जो सिंथेटिक पुट था उसमें हमें लॉस होता अभी। अडानी इंटरप्राइज आज अभी 1.29% ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे हम अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो पुरानी है ये डिलीट कर देते हैं, न्यू ऐड करते हैं। और स्टॉक का क्या है, हम इसका फ्यूचर बाई करेंगे। करंट मंथ का फ्यूचर मैं बाई कर रहा हूँ, ऑप्शन में जा रहा हूँ, और स्लाइटली जो ओटीएम है वहाँ से जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अभी 2517 पे चल रहा है। हम 2700 का अगर हम चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका कॉल को हमने सेल कर दिया। अब सेल करने का क्या हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, अब देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ क्या होने वाला है। स्टॉक में पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 60,000 रुपये का होगा। ब्रेक इवन कब होगा आपको, अगर ये स्टॉक 2% से ज़्यादा गिर जाता है, उसके बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब आपको वहाँ पर भी लॉस नहीं होगा। और स्टॉक अगर इसी जगह रहता है और फाइनल डे तक जाता है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पे रोक के रखता हूँ कर्सर को,
तो आपको एक्सपायरी डे का लॉस और एक्सपायरी डे का करंट डे का प्रॉफिट लॉस दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टारगेट डेट, ये देखिए अगर मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है 2500 पर, 2536 तक जाता है तो आपको 19,000 तक का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी दिन तक, और 26 जून को आपको 14,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और आज के दिन आपको 227 रुपये प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहाँ पर 2536 तक जाता है। तो कवर्ड कॉल में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ये यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, मैक्सिमम लॉस ये अनलिमिटेड है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप्ड है, आपको 14% प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। लेकिन फायदा क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है, जैसे इस जोन में आज ये मार्केट था, इस जोन में अगर मार्केट आपको मिलता है तब भी आपको प्रॉफिट था, और इस जोन में जाता है कवर्ड कॉल में तब भी आपको प्रॉफिट था। तो अभी हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी बुलिश साइडवेज टू बुलिश के लिए थी, अगर ये हमने बना के निफ्टी की बना के रखी होती तो हमें यहाँ पर देख रहे होते हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता। तो हमने आज यहाँ पे 3 चीजें देखी, आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप नए हैं तो सिंथेटिक कॉल सिंथेटिक पुट को यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कम पैसा लगेगा, जो कि लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट डायरेक्ट नेट से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। कवर्ड कॉल के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि कब आप समझ पाए कि अच्छे सपोर्ट पर मार्केट आ गया है, जहां से मार्केट ऊपर नहीं तो साइड में तो रहेगा यार, इस सपोर्ट को नहीं टूट तोड़ेगा, तो उन जगहों पर आपको कवर्ड कॉल को बनाना है। तो दोस्तों अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी जो एडवांस स्ट्रेटजी आने वाली हैं वो चीज़ें आप तक समय से पहुंच जाएं और आप उन्हें देखकर प्रैक्टिस करके मार्केट से अच्छा पैसा बना पाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।